नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान कुष्ठ चिकित्सा, इस अध्याय का हमारा वाचन चल रहा है और कल हमने कुष्ठ की जो चिकित्सा है वो पूरी की थी। तो उसमें हमने बहुत सारे लेप या अभ्यंग के लिए या पान के लिए कौन कौन से कषायों का पान हम कर सकते हैं, कौन कौन से चूर्णों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में देखा था। और कुछ ऐसे अलग से योग देखे थे, जैसे कि त्रिफलादि योग के बारे में मैंने कहा था कि जिसमें घृत भी है और क्वाथ भी है। तिक्त षटपलक घृत का हमने वर्णन देखा था और उसमें भी ऐसे एक लग रहा था कि शायद ये एक ही बार का उसका डोज है, ऐसे लगने वाली कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद महातिक्तक घृत के बारे में बताया था, जिसमें आमलकी का स्वरस कितनी मात्रा में है और कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, ये हमने देखा था। महातिक्त के साथ साथ हमने महाखदीर घृत भी देखा था, जिसमें भी आमलकी का स्वरस उसका प्रयोग हो चुका है। और उसके बाद में बहुत सारे फिर से लेप भी हमने देखे थे और कुष्ठ में स्पेशली खदीर और कृमिनाशन के लिए विडंग ये कैसे अग्र्य है, ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने श्वित्र की शुरुआत की थी और श्वित्र में जैसे मैंने कहा था कि पूरा का पूरा दोष दुष्य संग्रह जो है वो कुष्ठ का ही होने की वजह से डायरेक्टली चिकित्सा को शुरुआत की थी और उसके बाद कुछ निदान के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो हमने श्वित्र की चिकित्सा भी कल देखी थी और पहले शोधन कैसे करना है इसके बारे में देखा था और विशुद्धि होने के बाद फिर बहुत सारे लेप और ये सारी चीज़ें जैसे कुष्ठ में दी थी उसी तरीके का यहाँ पर भी वर्णन था। तो श्वित्र के बारे में हमने सबसे पहले जो देखा था द्रव्य वो था मलपु रस, यानी कि काकोदुम्बर का रस, और वो सगुड़, ऐसा एक पहला ही योग हमने देखा था। आतप सेवन का महत्व देखा था। उसके बाद श्वित्र के स्थान पर जो विस्फोट आएंगे उसे कैसे भेदन करना था कंटक से, और भेदन करने की वजह से जो अभ्यंतर स्त्राव है उसमें जमा हुआ उसका शोधन होना ज़रूरी है, ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने कुछ बहुत अलग अलग कुछ क्षार के लेप देखे थे या कुछ मशी कल्पनाओं के कुछ कल्प देखे थे, जहाँ पर कुछ दंत का भी वर्णन था, कुछ अस्थि का भी वर्णन था। स्पेशली हस्तिमूत्र के बारे में हमने देखा था। तो हस्तिमूत्र ये भी किलास कुष्ठघ्न कैसे काम करता है ये देखा था। गोमूत्र में कुछ कल्प हमने देखे थे जो कि लेप के स्वरूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे देखे थे मनशील और इस तरीके के धातुओं के साथ। फिर और एक अलग सा योग देखा था जिसमें हस्तिमूत्र भी था, लेकिन गवा का रुधिर था और खरास थी, दग्ध थी, यानी कि उसकी मशी थी और गाय का रक्त था। इस तरीके का ये भी हमने एक देखा था योग। तो इस तरीके से बहुत सारे योग हमने श्वित्र में देखे थे और उसमें लास्ट का जो 172 यहाँ पर हम कल रुके थे, तो शोणित मोक्ष, विरुक्षण और सक्तु के साथ भक्षण, ये विरुक्षण जो है ये सक्तु के साथ भक्षण जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, या विरुक्षण के बाकी के भी जो उपाय है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी संप्राप्ति जो है ये संतर्पणोत्थ है, क्लेद प्रधान है, अभिषंद प्रधान संप्राप्ति है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का रुक्षण बताया है। और उसके बाद एक स्पेशली शब्द आया था क्षीण पापस्य। तो तब भी मैंने कहा था कि निदान जब हम देखेंगे तो निदान में विरुद्ध आहार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कर्म लिखे हुए हैं जो कि एक पाप कर्म हम कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्षीण पापस्य, तो इसका मतलब युक्ति व्यपाश्रय के साथ साथ हमें दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करने की भी आवश्यकता है। फिर आज श्लोक नंबर 173 से हम शुरुआत करेंगे। दारुणम चारुणम श्वित्रम किलासम नामभि स्त्रीभि विज्ञेयम त्रिविधम तच्च त्रिदोषम प्रायशश्च तत्। तो दारुण, अरुण और किलास, ये श्वित्र के और 3 नाम हम कह सकते हैं। तो ये 3 नाम, तो अरुण जो है उसे दारुण भी कहा जाता है, तो वाग्भट में अरुण के बदले दारुण ही बोला गया है। तो किलास और दारुण
ये भी उसके पर्याय आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक अरुण और एक शब्द आया है चरक में। फिर विज्ञेयम त्रिविधम तच्च त्रिदोषम प्रायशश्च तत्। तो अर्थात ये त्रिदोष जनित है, त्रिदोषों का प्रकोप इसमें भी है। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि व्यपदेश से जिस दोष का आधिक्य है उस दोष के आधिक्य से हम उस श्वित्र को जानेंगे। और जैसे कि एक वात प्राधान्य अगर है तो उसमें थोड़ी सी रुक्षता और अरुण वर्ण का वो श्वित्र होगा। पित्तज अगर है तो अर्थात उसका जो रंग है वो अरुण से ज़्यादा आरक्त वर्णी की तरफ हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। और वहाँ पर रोम विध्वंसी ऐसा वो कुष्ठ होता है या श्वित्र होता है। और कफ जो है तो कफ प्रधान अगर श्वित्र लग रहा है तो वो गुरु और कंडु प्रधान ऐसा वहाँ पर हमें दिखाई देता है। और उसका जो वर्ण है वो ऑलमोस्ट श्वेत वर्ण होता है। पित्त का थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि अरुण से आगे ताम्र वर्ण की ओर जाता है, और वात का जो है ये अरुण वर्ण का हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा, यानी कि जो दोष का हमें व्यपदेश मिलेगा अकॉर्डिंगली हम नामकरण कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये श्वित्र भी कुष्ठ जैसा ही त्रिदोष प्रकोप जनित ही व्याधि है। फिर दोषे रक्ताश्रिते रक्तम, ताम्रम मांस समाश्रिते, श्वेतम मेदश्रिते श्वित्रम, गुरु तच्च उत्तरोत्तरम। तो यहाँ पर 3 दुष्यों के बारे में बताया है। तो पहला है रक्त, फिर है मांस और फिर है मेद। तो जैसे यहाँ पर विज्ञेयम त्रिविधम तच्च त्रिदोषम प्रायशश्च तत् ऐसे कहा है, तो त्रिदोष के साथ साथ 3 धातुओं का भी वर्णन है, वो है रक्त, मांस और मेद। अगर आपने वाग्भट का भी ये कुष्ठ का यानी श्वित्र का निदान देखा तो वहाँ पर भी आपको ये एक क्लियर आइडिया आ सकती है कि जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वात प्लस रक्त, पित्त प्लस मांस और कफ प्लस मेद, ऐसे कॉम्बिनेशन से हमें श्वित्र की उत्पत्ति दिखाई देती है। तो यहाँ पर गुरु तच्च उत्तरोत्तरम ये कहते हुए कुछ साध्यासाध्यता के बारे में भी ये कह रहे हैं कि अर्थात रक्ताश्रित है और गुरु तच्चोत्तरम, इसका मतलब है कि बेसिकली श्वित्र ही साध्य करने में गुरु है या कृच्छ्र है। तो वाग्भट में गुरु के बदले में कृच्छ्र ये शब्द आया हुआ है, तो कृच्छ्र तच्च उत्तरोत्तरम ऐसा वहाँ पर शब्द है। तो इसका मतलब है कि बेसिक श्वित्र कृच्छ्र ही है, लेकिन बाद में जैसे कि उत्तरोत्तर यानी मांसाश्रित और मेदश्रित ऐसे अगर कुष्ठ हो जाता है या श्वित्र हो जाता है तो वो अर्थात कृच्छ्रतर और कृच्छ्रतम हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिक श्वित्र ही कृच्छ्र साध्य है। अगर वो मांसाश्रित होता है तो कृच्छ्रतर होगा और मेदश्रित होता है तो कृच्छ्रतम होगा। इसका ये अर्थ है कि गुरु तच्च उत्तरोत्तरम। तो उत्तरोत्तर जैसे संप्राप्ति आगे जाएगी वैसे वैसे वो कुष्ठ जो है, श्वित्र जो है, वो कृच्छ्र साध्य होता जाएगा या असाध्यता की ओर चला जाएगा। तो इसका मतलब और भी है कि वातज अगर श्वित्र है तो वो थोड़ा सा कृच्छ्र होगा। पित्तज अगर है, क्योंकि वात पित्त कफ और रक्त मांस मेद, इस क्रम से हमने ये त्रिविध प्रकार देखे हैं। तो वात का अगर है तो कृच्छ्र साध्य है, पित्तज का है तो कृच्छ्रतर है, और कफज अगर है तो कृच्छ्रतम श्वित्र हो सकता है। फिर इसके बाद का जो श्लोक है 175, यत् परस्परतो भिन्नम बहु यद रक्तलोमवत् यच्च वर्ष गणोत्पन्नम तच्छ्वित्रम नैव सिद्ध्यति। तो इसका मतलब है अभी साध्यता ही ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जहाँ पर यत् परस्परतो अभिन्नम, तो जहाँ पर ये अभिन्न है परस्पर, यानी जो मंडलाकार या जो भी श्वित्र की उत्पत्ति हुई है वो परस्पर में मिली जुली है, उसमें बिल्कुल बीच में कुछ अंतर नहीं है, एक के साथ एक दूसरा मिक्स हो गया है। बहु है, इसका मतलब शरीर की व्याप्ति जो है श्वित्र की ये बहुत सारे अंग के ऊपर है। यत रक्त लोमवत, और जहाँ पर श्वित्र है वहाँ के लोम ये आरक्तवर्णी हो चुके हैं। यहाँ पर एक्चुअली वाग्भट का जो मत है तो वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ के लोम जो है ये अगर शुक्ल हो जाते हैं, वो भी श्वेत हो जाते हैं, तो वो श्वित्र असाध्यता की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कि यहाँ पर यानी कि वर्ण जो है ये वर्ण कहा गया है कि यद रक्त लोमवत
तो रक्तलोम अगर है तो ये असाध्य है, नैव सिद्ध्यति ऐसे कहा है। यच्च वर्ष गणोत्पन्नम, तो एक वर्ष के बाद का जो उत्पन्न हुआ श्वित्र है तो ये भी कैसे है, असाध्य है। तच्छ्वित्रम नैव सिद्ध्यति, तो ये श्वित्र कभी भी साध्य नहीं हो सकता। तो परस्पर तो अभिन्नम, इसका मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। बहु यानी कि जिसकी व्याप्ति शरीर पे बहुत है। यत रक्त लोमवत, वहाँ के जो लोम हैं ये आरक्तवर्णी हो चुके हैं या श्वेतवर्णी हो चुके हैं। यच्च वर्ष गणोत्पन्नम, यानी कि जो चिरकारी है, एक वर्ष उत्पन्न होने के बाद हो चुका है, तो ये इस तरीके का श्वित्र नैव सिद्ध्यति। अरक्तलोम तनुयत पांडु नाति चिरोत्थितम मध्यावकाशे च उच्छूनम श्वित्रम तत् साध्यमुच्यते। तो साध्य श्वित्र का वर्णन कर रहे हैं अरक्तलोम। तो यहाँ पर जो आरक्त वर्ण आया हुआ है लोम को, तो वो अरक्त, इसका मतलब जो कृष्ण वर्ण, उसका जो रेगुलर वर्ण है वही वर्ण वहाँ पर रहना। तनु यानी कि उसकी व्याप्ति बहुत कम होना। यत पांडु यानी कि इस प्रकार का जो कुष्ठ श्वित्र है, न अति चिरोत्थितम, जो एक वर्ष से पहले है, क्योंकि चिरोत्थित का पहले हमने देखा कि वर्ष गणोत्पन्नम, तो यहाँ पर एक वर्ष के पहले ऐसा अगर श्वित्र है। मध्यावकाशे च उच्छूनम, जिसके दो मंडल या दो जो वहाँ पर लीजन्स होंगे श्वित्र के, उसके बीच में अवकाश है। जो हमने असाध्यता के लक्षण देखे वहाँ पर परस्पर तो अभिन्नम ऐसे देखा था, तो यहाँ पर है कि दो जो पैचेस है उसके बीच में कुछ जगह है, और वो जगह कैसी है, च उच्छूनम। तो उच्छूनम का मतलब है उन्नत शोथयुक्तम, यानी कि बीच की जो गैप है वो थोड़ी सी उन्नत है। ऐसे प्रकार से अगर वो श्वित्र है तो तत्साध्यम उच्यते, तो इस प्रकार का श्वित्र ये साध्य होता है। इस तरीके से ये साध्यता ऑलमोस्ट सेम ही सारे ग्रंथकारों ने दी हुई है, कुछ शब्दों का फर्क होगा, लेकिन अदरवाइज इसी तरीके के सारे लक्षण वाग्भट में भी आए हुए हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही है, यहाँ पर रक्तलोमवत कहा है, वहाँ पर उन्होंने अशुक्ल रोम और कृष्ण रोम इस तरीके के दो प्रकार दिए हुए थे। तो यहाँ पर ये साध्यता हमारी खत्म होती है। फिर कुछ हमें निदान के बारे में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 177, वचांसी अतथ्यानि कृतघ्न भावो निंदासुराणां गुरुघर्षणं च पापक्रियापूर्वकृतं च कर्म हेतु किलासस्य विरोधी चान्नम। तो अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ विरोधी चान्नम इस तरीके का एक ही हेतु हमें मिलता है, जो हमेशा एक्चुअली हमें आहारज हेतु बहुत सारे मिलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पाप कर्मकृत ऐसे बहुत सारे हेतु हमें मिल रहे हैं। तो वचांसी अतथ्यानि, तो अतथ्यानि यानी इसका मतलब है कि झूठ बोलना जिसमें कुछ तथ्य नहीं है, इस तरीके की कुछ बातें करना। कृतघ्न भाव रखना, एक्चुअली हमें कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा, लेकिन कृतघ्न भाव जब बढ़ जाता है, दूसरों की निंदा करने की जब एक आदत हो जाती है किसी की, यानी कि कुछ हमें अच्छा दिखाई नहीं देता, हमेशा कुछ न कुछ निंदा ही लोग करते हुए, हमें बहुत सारे आसपास के लोग ऐसे मिलते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ गॉसिप ही करते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत ही बोलते रहते हैं। सुराणाम गुरु घर्षणम च, तो सुरा यानी कि देव और गुरु, इनका अपमान करते हुए इस तरीके के अगर कुछ पापकर्म उस रुग्ण से पहले हुए हैं, या पूर्वकृतम च कर्म, इसी जन्म के ये पूर्व कर्म या पहले जन्म के कुछ पूर्व कर्म जो अभी प्रारब्ध के स्वरूप में वो भुगत रहा है, इस तरीके से अगर कुछ पापकर्म उस रुग्ण से हुए हैं तो ये किलास कुष्ठ के प्रधान हेतु है। और उसके साथ साथ अगर विरोधी अन्नपान होता है, तो विरोधी अन्नपान के बारे में हमने बहुत बार देखा है, जो कि जब स्वतंत्र और परतंत्र हेतुओं के बारे में मैंने कभी जिक्र किया है, कुष्ठ में भी किया है, तो वहाँ पर ये विरोधी अन्न, ये युगपत एक साथ तीनों दोषों की दुष्टि करता है, तो ये भी एक प्रकार का परतंत्र हेतु ही है। तो इस तरीके से जो हेतु है जिसकी वजह से त्रिदोषों का प्रकोप होकर फिर रक्त मांस और मेदक की दुष्टि होकर फिर श्वित्र की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसीलिए चिकित्सा में यहाँ पर प्रणश्यति क्षीण पापस्य इस तरीके की चिकित्सा बताई है। और कुछ
यानी कि ज्येष्ठ वैद्य इस तरीके की चिकित्सा करते भी है, जो दैव व्यपाश्रय के साथ साथ युक्ति व्यपाश्रय का उपयोग करके श्वित्र से रुग्णों को मुक्ति देते हैं। तो इस तरीके के हेतु और इस तरीके की चिकित्सा हम कर सकते हैं। अभी ये दैव व्यपाश्रय कैसे करनी है ये मेरा अधिकार नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इस तरीके की चिकित्सा होना बहुत आवश्यक है। फिर है तत्र श्लोकः, तो यहाँ पर पूरा एक ये कर रहे हैं, समारोप कर रहे हैं और पूरा हमने क्या क्या देखा इस अध्याय में ये कह रहे हैं। हेतुर्द्रव्यम लिंगम विविधम येषु चाधिका दोषः कुष्ठेषु दोषलिंगम समासतो दोष निर्देशः साध्यम असाध्यम कृच्छ्रम कुष्ठम कुष्ठापहाश्च ये योगः सिद्धः किलास हेतुर्लिंगम गुरुलाघवम तथा शांतिः इति संग्रहः प्रणीतो महर्षीणां कुष्ठनाशने अध्याये स्मृतिबुद्धिवर्धनार्थं शिष्याय हुताशवेशाय। तो यहाँ पर हेतु, द्रव्य, लिंग, कुष्ठ के हमने हेतु भी देखे। अभी भी मैंने जिसका जिक्र किया कि बहुत सारे यानी कि परतंत्र प्रकोप जैसे भी हेतु हमें यहाँ पर कुष्ठ में मिलते हैं, उसी की वजह से एक साथ तीनों दोषों का प्रकोप हमें मिलता है और फिर बाद में उसमें व्यपदेश से एकाध दोष का आधिक्य हमें मिल सकता है। एकाध या द्वंद्वज जैसे भी हो हमें उसका आधिक्य मिल सकता है। तो ये हेतु है। बहुत सारे द्रव्य हमने देखे, लिंग देखे, उसके लक्षण देखे बहुत सारे। तो ये सारे दोष के अकॉर्डिंग कैसे कैसे होते हैं इसका निर्देश हमने इस अध्याय में किया है। साध्यम असाध्यम कृच्छ्रम, बेसिकली कुष्ठ में कौन से कुष्ठ साध्य है कौन से असाध्य है इसके बारे में हमने देखा था। तो वातकफज और एक दोषज अगर कुष्ठ है तो वो साध्य हो सकते हैं, और पित्त कफ, पित्त वात यानी कि पित्त प्राबल्य का अगर कुष्ठ है, पित्त प्राबल्य के साथ किसी दूसरे दोष का भी अगर आधिक्य है या अनुबंध है, तो इस तरीके के कुष्ठ ये कृच्छ्र साध्य हो जाते हैं। चिरोत्थित और बाकी के जैसे है कि नव है, रुग्ण का बल अच्छा है, इस तरीके के बाकी के भी जो फैक्टर्स है अर्थात वो भी साध्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस अध्याय में ये स्पेसिफिक कहा गया है कि वात कफ प्रबल अगर है, एक दोषोल्बण अगर है, तो वो कृच्छ्र नहीं होता, इसका मतलब वो साध्य होता है। और कफ पित्त प्राधान्य से आने वाला या वात पित्त प्राधान्य से आने वाला ये कैसे है, हमेशा कृच्छ्र साध्य ही होता है। फिर हमने देखा था सिद्धा किलास और कुष्ठापहाश्च ये योगा। तो कुष्ठापह बहुत सारे योग, कषाय, चूर्ण, घृत, तैल, बहुत सारे ऐसे हमने बहुत सारे योग कुष्ठ में देखे हैं। सिद्धा किलास हेतु लिंगम गुरुलाघवम च शांति। तो किलास के हेतु भी हमने देखे, लिंग देखे, गुरु लाघव यानी कि वो साध्यता उसकी भी कैसे होती है इस तरीके का वर्णन हमने देखा, तथा शांति ही, और वो साध्य करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं इसके बारे में भी अभी हमने देखा। इति संग्रह प्रणीतो महर्षिणाम कुष्ठनाशने अध्याये। तो कुष्ठनाशन अध्याय में स्मृति बुद्धिवर्धनार्थम, तो शिष्य जो है उनका हुताश वेशाय, अग्निवेश ये जो उनका शिष्य है उसकी स्मृति और बुद्धिवर्धनार्थ महर्षि ने ये पूरा अध्याय उसे बहुत अच्छे से निर्देशित किया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते चिकित्सित स्थाने कुष्ठचिकित्सितम नाम सप्तमोध्यायः। तो यहाँ पर चरक संहिता का सातवें क्रमांक में आया हुआ ये कुष्ठ चिकित्सा ये जो अध्याय है ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन श्वित्र के पेशेंट्स हमें बहुत मिलते हैं, इसीलिए ये सारा पार्ट भले ही वो छोटा है लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज के लिए मैं यहीं रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साध्यता में एक वाग्भट जी का और एक एडिशन है यहाँ पर कि जैसे कि लक्षण के बारे में तो उन्होंने बताया कि पैच कैसा है, वो परस्पर में मिक्स हुआ मिलित है या कैसा है, लेकिन ये और एक उन्होंने बात बताई है कि अगर अग्निदग्धज अगर वो है पैच या श्वित्र तो वो असाध्य है, क्योंकि अग्निदग्ध के बाद जब भी श्वित्र हो जाता है तो वो किसी भी ट्रीटमेंट से कम नहीं होता। और गुह्य प्रदेश में अगर
श्वित्र है या पाणी तल या ओष्ठ यहाँ पर अगर है तो पाणी तल यानी कि हाथ का और पैर के तल, तो यहाँ पर अगर श्वित्र है या ओष्ठ के ऊपर अगर श्वित्र है, और अगर जातम है यानी कि जन्मजात अगर है, बीज दोष की वजह से है, तो ये भी असाध्य है। तो ये और एक यानी कि बात मैं कहना भूल गई थी साध्यता में। तो ये एक एडिशन याद रखिए कि यहाँ पर अगर कुछ श्वित्र के बारे में रुग्ण बता रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, हम चिकित्सा करके तो देख सकते हैं, शायद उसकी जो यानी कि गुरुता है वो थोड़ी कम हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ये साध्य नहीं है, क्योंकि वाग्भट ने बताया है क्लियर कट कि ये सारे कैसे है। यहाँ पर अगर उत्पन्न होने वाला श्वित्र है तो ये बहुत ही असाध्य है। और एक बात हमें याद रखनी है, जैसे कि हमें पता है औपसर्गिक व्याधि सुश्रुत ने बताए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने त्वचा विकार ये औपसर्गिक व्याधि में दिया हुआ है, यानी संसर्गज व्याधि में दिया हुआ है। ये एक बात नोट करके रखनी चाहिए, क्योंकि त्वचा विकार यानी श्वित्र तो नहीं होता ऐसे एक दूसरे के साथ बैठने से या उठने से, लेकिन त्वचा विकार ज़रूर हो सकते हैं। तो ये एक बात मैं भूल गई थी कहना। तो ये एक एडिशन है जो वाग्भट का और सुश्रुत का इसमें हमारे इस अध्याय के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसका वर्णन है। ठीक है, तो आज के लिए शायद हम यहीं पे रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।